यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। शारदा बालिका निकेतन उच्च प्राथमिक भाग कक्षा तृतीय विषय हिंदी रचना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 5 संज्ञा के भेद। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ आश्रम में पढ़ते थे। वह आश्रम गुरु संदीपन का था। आश्रम उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित था। आश्रम के प्रांगण में अनेक पर्ण कुटिया थी। इनमें अनेक विद्यार्थी रहते थे। आश्रम के 3 ओर घना वन था। तरह तरह के पेड़ पौधे थे। फल फूलों और समिधाओं की कमी नहीं थी। ये सब वस्तुएं जंगल में मिल जाती थी। खिले कमलों की सुंदरता देखते ही बनती थी। आश्रम और उसके चारों ओर के वातावरण को देखकर बूढ़े लोग अपना बुढ़ापा भुलाकर एक बार पुनः बचपन की ओर लौट जाते थे। यह अपने सोपान था। इसमें अपने गहरे काले अक्षर जो आप देख रहे हैं, यह संज्ञा दी हुई है और यह संज्ञा अलग अलग है। जैसे संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं। यह जो नाम दिए हुए हैं, यह तीनों ही प्रकार के नाम हैं। इन्हें पढ़कर हमें सीखना है कि यह कौन से भेद का उदाहरण है। आप यह देख सकते हैं, जैसे कृष्ण, सुदामा, आश्रम, आश्रम गुरु संदीपन, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, ये आश्रम, यह पर्ण कुटिया। इस प्रकार से ये जो सारे नाम आए हुए हैं, यह अपने एक बार पढ़ लेने हैं और आपको ध्यान में करना है कि यह कौन से उदाहरण में आता है। आगे हम सीखेंगे तीनों भेदों की पहचान। कक्षा कार्य क्रमांक 8 लगाकर 31/8/20 दिनांक लगाकर आप कक्षा कार्य करेंगे। इस कक्षा कार्य के अंतर्गत अपने ऊपर जो सोपान दिया हुआ है, उसमें काले अक्षर जो बड़े लिखे हुए हैं, उनको आपको पहले प्रश्न में लिखना है। पहला प्रश्न है, गहरे छपे शब्दों को लिखिए। जो हमने अभी इस सोपान के अंतर्गत यह पढ़ा कि गहरे अक्षर जो लिखे हुए हैं, वो क्या लिखे हुए हैं, वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों में से ऐसे शब्द छांट करके लिखिए किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं। हमें ये जो गहरे काले अक्षर जो रेखांकित करे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें हमें बहुत से ऐसे प्राणियों के नाम दिखाई देंगे और बहुत से स्थान भी देखने को मिलेगा, विशेष वस्तु भी मिलेगी। हमें इनमें 2-2 शब्दों को लिख करके अपने उत्तर पूर्ण करना है। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं उत्तर पुस्तिका में। यहाँ पर 2-2 उदाहरण मैंने आपको लिख करके बता देती हूँ। जैसे विशेष प्राणी में कृष्ण, सुदामा। विशेष वस्तु फल, फूल, समिधाएं। विशेष स्थान
पर्णकुटिया आश्रम। यह हमने ऊपर सोपान में से जो गहरे काले अक्षर लिखे हुए हैं उन्हीं में से लिए हैं। यहाँ हमने फल फूल जो नाम लिया है वह इसमें वस्तुओं के नाम पे भी आया हुआ है, जबकि यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समिधाएं। समिधाएं उन पेड़ की लकड़ियों को कहते हैं जो यज्ञ के अंदर काम में लेते हैं। जैसे हम यज्ञ करते समय पीपल की लकड़ियों को काट करके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर साथ में रखते हैं और उस यज्ञ में हवन में हम काम में लेते हैं। उनको हम समिधा के नाम से कहते हैं। वहाँ पर हम लकड़ी शब्द का उपयोग नहीं करके समिधा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे ऐसे शब्दों को लिखना है जो किसी प्राणी, स्थान व वस्तु की जाति का बोध कराता हो। यहाँ पर हमें कोई भी प्राणी का नाम लिख देना है, कोई भी स्थान का नाम लिख देना है या उस वस्तु का नाम लिखना है जो जाति का बोध कराता हो। किसी भी प्राणी के अंतर्गत हम कृष्ण, सुदामा, गुरु संदीपन यह नाम लिख सकते हैं। वस्तुओं के अंतर्गत अपन फल, फूल, समिधाओं का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें जातिवाचक शब्द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम जातिबोधक लिखेंगे पेड़ पौधे। अगला प्रश्न जो है वह हम चौथे प्रश्न में देखेंगे। ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जो किसी भाव, दशा अथवा अवस्था का ज्ञान कराते हैं। यहाँ हमें उस सोपान में से ऐसे शब्द लिखने हैं जो हमें भाव का बोध कराता हो या दशा अवस्था का बोध कराता हो। तो यहाँ पर हम इन दो शब्दों को लिखते हैं, जैसे बुढ़ापा और बचपन। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी उम्र को काफ़ी हद तक जी लेता है और काफ़ी शरीर से कमज़ोर भी हो जाता है, यानी एक विशेष उम्र में प्रवेश कर जाता है। बचपन यानी बच्चों के द्वारा की हुई क्रियाओं को हम बचपन कह सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 से 4 तक के उत्तरों में लिखे शब्दों को पढ़िए और गुरुजी की सहायता से इनमें अंतर समझिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमने आपको इन चारों प्रश्नों में हमने इनके भेद को समझाया। आप एक बार पुनः इनको स्वाध्याय करना और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें पूछ करके यानी चर्चा कर सकते हैं हमारे साथ में। जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप हमें दोबारा पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हमने जो ऊपर पढ़े हैं, सीखे हैं, उनमें हमने यह सीखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है कि हमें किसी विशेष प्राणी का, स्थान का, वस्तु का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी भी विशेष प्राणी या कोई भी स्थान या वस्तु, इनकी जाति का बोध होता है। एक विशेष का ज्ञान न होकर के हमें सामान्य सभी का एक औसत ज्ञान होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले
शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से यह 3 शब्द है वह 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इनमें हमें तीनों को लिख करके एक प्रश्न का निर्माण करना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और इनका उत्तर लिख देना है इन तीनों भेदों के नाम लिख करके। आगे हम गृह कार्य में कार्य करेंगे। गृह कार्य क्रमांक लगा करके करेंगे। गृह कार्य क्रमांक अपना रहेगा 8। इसमें हमें पहले जो ये 3 आप परिभाषा लिखी हुई देख रहे हैं, इन तीनों को हमें क्या करना है, कंठस्थ याद करना है। और इनका हम अलग अलग प्रश्न बना करके भी लिख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहला बिंदु है उसका उत्तर अपने बन जाता है किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे बिंदु का प्रश्न बनता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा बिंदु है अपने उसका प्रश्न बनता है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार आगे जो अपने कुछ शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को हम अलग अलग भेद के अंतर्गत लिखेंगे। पहला प्रश्न है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द छांट करके लिखने हैं। तो उसमें हमें इनमें से जो शब्द व्यक्तिवाचक में आते हैं वह मैं आपको इसके उत्तर में लिख करके बता देती हूँ। आप इसके उत्तर में लिख लेना। मोहन, सीता, शिप्रा नदी, कृष्ण, नक्खी झील, शारदा बाल निकेतन, सरस्वती बाल मंदिर। दूसरा प्रश्न है पूर्वोक्त शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान कराने वाले शब्द छांट कर लिखिए। मनुष्य, बालक, शिखर, नदी, भैया, बालिका आदि। तीसरा प्रश्न है अपने पूर्व में दिए हुए शब्दों में से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जो भाववाचक संज्ञा का ज्ञान कराते हैं, जैसे ममता, अपनत्व, बचपन, लघुता। अब यहाँ चौथे प्रश्न में आपके एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में आपको यही 3 भेद के नाम दिए हुए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन शब्दों के अंतर्गत अपने यह देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे आपको व्यक्ति के संबंधित यानी किसी विशेष प्राणी, स्थान या कोई भी वस्तु का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख करके दे रही हूँ। मैंने तो सिर्फ प्राणियों के नाम लिखे हैं, आप और भी कोई वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, स्थान का नाम लिख सकते हैं। विशेष स्थान, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु का नाम अगर हो तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि इस तालिका के अंदर 5-5 नए शब्द बनाने हैं। मैंने जो ये लिखे हैं आपके सामने यह लिखा हुआ है सुरेश, गीता, गिरिराज और मोहन। फूल, पेड़, मंदिर और जानवर। भाववाचक में है मिठास, खटास, सजावट, चंचलता। ये जो अपने प्रश्न हैं इनमें अपने यह हमने लिख दिया है, लेकिन आपके अगर अन्य कोई और ध्यान में आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं। अगर अच्छे से पहचान कर लिया है तो आप इसको पहचान सकेंगे। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन इसके पहले भेद को विस्तारित रूप से समझेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।